गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास हम लोग बनाने सीखे थे। ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग जो क्लास है उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, पब्लिक मेंबर्स को ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है? अगर एक लाइन में कहा जाए, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, उस समय भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। अब क्लास पढ़े थे, उस समय भी हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेंबर्स को एक्सेस करते थे। ऑब्जेक्ट बनाना काफ़ी इजी है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा किसी भी क्लास का, तो पहले वो क्लास डिक्लेयर या डिफाइंड होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास ABC। इसके अंदर कोई मेंबर्स होगा। अब हम इस ABC का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, या देखिए बनाने का क्या तरीका है। क्लास का नाम लिखिए और फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं ABC, AB या XY, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ABC इज़ द नेम ऑफ द क्लास और XY जो है ये नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हुआ। तो एक क्लास का हम जितना चाहें उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ थ्योरी है कि ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट कब बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जब हम क्लास बनाते हैं, व्हेन अ क्लास इज़ डिफाइंड, जब हम किसी क्लास को, जैसे यहाँ देख रहे हैं क्लास को हम डिफाइन किए हैं, तो इस वक्त वो मेमोरी में जगह नहीं लेता है। ध्यान रखिएगा, जो रैम होता है वहाँ पे मेमोरी में ये जगह नहीं लेता है। कौन? जब हम क्लास बनाते हैं तब क्लास जगह नहीं लेगा। जब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में कोई भी स्पेस एलोकेशन नहीं करेगा। अब आप दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये मेमोरी में दो जगह पे ऑक्यूपाई करेगा। तो हर ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा। जैसे वेरिएबल का साइज़ होता है, तो ऑब्जेक्ट का भी मेमोरी में कुछ साइजेस लेगा। अब वो कितना बाइट लेगा वो डिपेंड करेगा कि उसके क्लास के अंदर में कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं। तो कुछ थ्योरी, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ ए क्लास, या कह सकते हैं इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। किसी क्लास के वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हेन अ क्लास इज़ डिफाइंड, जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, नो मेमोरी इज़ एलोकेटेड, उस वक्त मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। मेमोरी कब एलोकेट होता है? जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं हम सैम्पल। इसमें कुछ जैसे इंट AB ले लेते हैं और एक फ्लोट में ले लेते हैं, मान लीजिए F। अभी इसमें 3 डेटा मेंबर्स है, AB और F। अब इस सैम्पल का वॉइड मेन, इस सैम्पल का हम क्या करने जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए X क्रिएट किए, तो X जैसे क्रिएट किए तो ये क्या किया मेमोरी में, सो देखिए एक X जैसे ही आप किए X, तो ये मेमोरी में एक कितना बाइट का जगह लेगा, 2 और 2 4 और 4 8 बाइट। ये कितना बाइट जगह ले लेगा? 8 बाइट का। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 8 बाइट ही क्यों ले रहा है? तो देखिए 8 बाइट क्यों लिया। ये इंटीजर का 2 डेटा मेंबर है, इंटीजर का 2। देखिए मेमोरी में ये क्या करेगा, ये मान लीजिए A के लिए है, ये मान लीजिए B के लिए है और ये मान लीजिए F के लिए है। तो मेमोरी में जो जगह लेता है वो डेटा मेंबर्स के लिए लेता है, मेंबर फंक्शंस के लिए जगह नहीं लेता है। अगर यहाँ X के साथ एक Y नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता, X के साथ एक Y, तो इसका भी साइज़ कितना हो जाता? 8 बाइट्स होता। तो ऑब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी क्लास का जो मेंबर्स होगा वो बिना ऑब्जेक्ट का हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाना सीखना चाहिए, किस प्रकार से बनता है। रहा बात साइज़ कि हम कैसे देख सकते हैं कंप्यूटर में कि X मेरा इतना बाइट जगह ले रहा है कि नहीं, तो सबसे अच्छा उपाय है, सैम्पल का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और सी आउट करवा लीजिए साइज़ ऑफ से। साइज़ ऑफ क्या पास करा दीजिए? X को। ऐसे ये आउटपुट क्या दे देगा आपको? साइज़ काउंट कर सकते हैं, ये 2 बाइट, ये 2 बाइट, 4 और ये 4। आंसर विल बी 8।
अगर आप यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए ABC कर देते हैं, तब आउटपुट क्या आ जाएगा? 10। कैसे आ रहा है? इसके लिए 2 बाइट लेगा, इसके लिए 2 बाइट लेगा, C के लिए 2 बाइट लेगा और 4 बाइट लेगा फ्लोट के लिए, तो 2 4 6 और 4 10 बाइट लेगा। तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट का कहानी। तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जब बनता है मेमोरी में उसी वक्त ये जगह ऑक्यूपाई होता है। क्लास जब बनता है तो मेमोरी में जगह नहीं लेता है। अब हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो लोकल ऑब्जेक्ट था और ग्लोबल ऑब्जेक्ट था। ये हम लोग पढ़ चुके थे, लोकल ऑब्जेक्ट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट। लोकल ऑब्जेक्ट कह रहे थे हम लोग कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर करते हैं तो वो कहला रहा था लोकल, और ग्लोबल कह रहे थे जो हम फंक्शन के बाहर में करते हैं। तो ग्लोबल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते थे और लोकल को सिर्फ उसी के अंदर यूज़ करेंगे जहां हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे सब आप लोग पढ़ चुके हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप्स। जब एक जैसा डेटा टाइप्स का हमको चाहिए तो एरे। अब जो हम लोग एरे बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास है मेरा सैम्पल। अब इसके अंदर कोई भी डेटा फील्ड्स होगा। अगर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए सैम्पल का हम बना रहे हैं A, B और C, तो ये 3 ऑब्जेक्ट बना है। हमको चाहिए नहीं, हम यहाँ ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में, मतलब हमको 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम A10 लिख देंगे। तो ये आपका क्या कहलाया? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये A जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? वही है, A0 होगा इसका पहला एलिमेंट, फिर A1 A2, उसके लिए लूप चलाएंगे हम लोग और फिर उसको एक्सेस करेंगे। तो ये था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। थ्योरी में क्या था? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए किसको कहते हैं हम लोग? एन एरे हैविंग क्लास टाइप एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए उसका नाम क्या दिए हुए हैं? टेस्ट। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स है, A है, B है, मान लेते हैं एक फंक्शन भी है पब्लिक void get, और एक है मेरे पास void show। ये हो गया मेरा बंद। अब हम इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए टेस्ट T या P नाम से बना रहे हैं, P के नाम से, और यहाँ 10। ये क्या किया? दिस विल बी नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मेमोरी में क्या करेगा? सो देखिए, ये 10 का बना दिया और ये P का साइज़ कितना होगा? मान लीजिए ये है मेरा P0। अब इसमें कितना है? 2 एलिमेंट्स है, एक है आपका A और एक है B। तो एक का साइज़ हो जाएगा 2 और 2 4 बाइट। एक ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो कितना बाइट है? 4 बाइट्स। अब ऐसा 10 है, एक है मेरा 4 4 का और 10, तो मतलब टोटल ये P का जो साइज़ होगा वो होगा 40 बाइट्स। साइज ऑफ किसका? P ऑब्जेक्ट का विल बी 40 बाइट्स। 40 बाइट्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एक देखिए यहाँ एलिमेंट्स कौन कौन सा है, A है और B है, दोनों इंटीजर है, तो 2 बाइट लेगा A के लिए, 2 बाइट लेगा B के लिए। अब यहाँ जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या बताया था कि डेटा मेंबर्स के लिए जगह लेता है। तो ये जो एक P हुआ मेरा, एक P का जो कह सकते हैं एरे कितना का बनाया हम लोग? 10 का बनाए हैं। तो 10 में एक जो है वो है मेरा 4 का और 10 हो जाएगा आपका 40 का। तो इस प्रकार से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाना आज सीखे थे हम लोग, 2 तरीके से बना सकते हैं। एक क्लास के अंदर भी बना सकते हैं और दूसरा हम लोग क्लास के बाहर भी बना सकते हैं।
चलिए देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम के लिए क्या करना होगा, हेडर फाइल तो लगेगा ही। एक चलिए क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए आइटम। इसमें रख लेते हैं आई नंबर, आइटम का नंबर, और कैर में ले लेते हैं मान लीजिए आई नेम, और एक साइज़ ले लेते हैं मान लीजिए 15। पब्लिक में दो फंक्शन ले लेते हैं, void get data, और एक ले लेते हैं void show data। एक क्लास बनाए हैं आइटम के नाम से जिसमें आई नंबर है, नेम है, गेट डेटा और शो डेटा है। ये बॉडी बाहर बनेगा, कैसे बनेगा, void, क्लास का नाम क्या है आइटम, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम क्या है आपका गेट डेटा। यूज़र से वैल्यू ले लीजिए, सी आउट, एंटर आइटम नंबर एंड नेम, आइटम नंबर डालिए और नेम डालिए, सी इन करा लीजिए। आई नेम में आई नंबर है ना पहले, तो आई एन ओ और आई नेम, ये दो वैल्यू ले लेगा। दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम क्या है शो डेटा। ये वैल्यूज़ लेगा, डिस्प्ले करवा लेते हैं, सी आउट स्लैश एन नंबर इक्वल्स टू आई एन ओ, और सी आउट स्लैश एन नेम इक्वल्स टू आई नेम। ये सब काम हम लोग पहले भी कर चुके थे, अभी तक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है। ये नॉर्मल था, एक डेटा मेंबर्स है, ये भी डेटा मेंबर्स है। यूज़र के लिए ये कह सकते हैं म्यूटेटर हुआ, ये आपका एक्सेसर फंक्शन हुआ। ये वैल्यूज़ को ले रहा है, ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेने के बाद अब हम लोग इसको लिखते हैं मेन, void मेन। क्या नाम है क्लास का आइटम। चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं p के नाम से, और 10 ये कहलाया आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर वैल्यूज़ डालने के लिए हम लोग को लूप चलाना होगा। तो लूप चलाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पहले वैल्यूज़ को डालवाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। गेट डेटा को कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। गेट डेटा को कॉल करेंगे तो लूप चला है ये, क्या करेंगे हम लोग, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। सी इन p i डॉट, क्या नाम है फंक्शन का, गेट डेटा। पी आई सीन करवा ले रहे हैं, यूज़र से वैल्यू जो ले रहे हैं हम लोग, किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, पी आई का गेट डेटा को। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, ऑब्जेक्ट बना लिए थे p के नाम से। अब वैल्यूज़ को डालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पी आई डॉट, इसको कॉल करेंगे गेट डेटा को। तो जैसा ही ये गेट डेटा में पहला वाला जो P0 वाला जो एलिमेंट है, मतलब हो क्या रहा है मेमोरी में वो देख लीजिए। ये आपका P नाम का था जिसमें कितना बन रहा था 10, तो ये P0 के अंदर है, तो इसका जो वैल्यूज़ है वो हम यूज़र से ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया हम लोग, फंक्शन बनाए हैं गेट डेटा, ये यूज़र से ले लेगा। और दिखाने के लिए फॉर इंट, चलिए जे का चला लेते हैं 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस, और यहाँ दिखा दीजिए पी जे डॉट शो डेटा।
और यहाँ लगा दीजिए आप गेट ch और ये हो गया बंद। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो आपका सेम प्रोग्राम था जो पहले कर चुके थे। वैल्यूज़ ले लेना था डेटा मेंबर्स में आपका, ये लेने के लिए था आपका म्यूटेटर फंक्शन, ये हो गया आपका एक्सेसर फंक्शन। मेन जो बनाना था यहाँ पे देखिए, ये है मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़, कि एरे का नाम क्या है मेरा P10, हम 10 का एक एरे बना दे रहे हैं और वैल्यूज़ लेने के लिए लूप चलाए हैं। बाकी लूप के लिए या एरे के लिए आप एरे का वीडियोस देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। थैंक्स।